विद्या निकेतन नाम सुनकर ही पुराना लगता था। ये शहर का सबसे पुराना स्कूल था। इसकी दीवारों ने कई मौसम देखे थे, कई स्टूडेंट्स देखे थे और कई स्टोरीज भी। आजकल एक स्टोरी सबकी जुबान पर थी, एक डरावनी फुसफुसाहट जो स्कूल के कॉरिडोर्स में सांप की तरह फैली हुई थी। कहते थे कि लाइब्रेरी में एक गहरा राज छिपा था, एक भयानक राज, एक रूल जो कहा नहीं गया था पर सब समझते थे। शाम को 8 बजे के बाद लाइब्रेरी में कभी मत जाना, कभी नहीं। ये रूमर एक पीछा ना छोड़ने वाली परछाई की तरह था। कहते थे कि जो भी स्टूडेंट इतनी बेवकूफी या हिम्मत करता इस वार्निंग को इग्नोर करने की, वो बस वैनिश हो जाता था, डिसअपीयर विदाउट अ ट्रेस। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस एक खाली जगह जहां पहले कोई स्टूडेंट हुआ करता था। कुछ कहते थे ये एक कर्ज था, दूसरे किसी बेचैन स्पिरिट की बातें फुसफुसाते थे। डर असली था, वो स्टूडेंट से चिपका रहता था और जैसे ही शाम होने लगती वो लाइब्रेरी के दरवाजों के पास से जल्दी निकल जाते थे। लाइब्रेरी के भारी लकड़ी के दरवाजे सिर्फ बुक्स ही नहीं बल्कि एक भयानक पहेली की हिफाजत करते लगते थे। अनय ने ये फुसफुसाहटें सुनी। उसने अपने क्लासमेट्स की आंखों में डर देखा, लेकिन अनय अलग था। वो कहानियों को जैसा सुना वैसा मान लेने वालों में से नहीं था, खासकर ऐसी कहानियां जिनमें डर और अनजानी बातों की महक हो। उसके लिए ये सिर्फ एक रूमर नहीं था, ये एक पजल था, एक चैलेंज, एक ऐसी गांठ जो सुलझने का इंतजार कर रही थी। उसे इस मिस्ट्री की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ, एक अजीब सी बेचैनी और गहराई में जाने की, डर की परतों के नीचे छिपे सच को ढूंढ निकालने की। उसने तय किया कि वही इसे देखेगा। उसका डिसीजन हल्का नहीं था। वो इसमें छुपे डेंजर को समझता था। उसके फ्रेंड्स जिनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे उसे वार्न करते थे, मत कर अनय, वो कहते, ये वर्थ इट नहीं है। यहां तक कि कुछ टीचर्स भी इस टॉपिक को अवॉइड करते लगते थे। उनकी चुप्पी डर की एक और परत बढ़ा देती थी। लेकिन अनय का इरादा पक्का था। उसकी क्यूरियोसिटी एक आग की तरह जल रही थी। उसे जानना था विद्या निकेतन लाइब्रेरी में 8 बजे के बाद आखिर होता क्या था। यह ख्याल उसे खाया जा रहा था। लाइब्रेरी इंतजार कर रही थी और अनय आ रहा था। अनय ने अपनी सर्च चुपचाप शुरू की, तरीके से। उसने स्टूडेंट से शुरुआत की, बड़ों से, जो विद्या निकेतन में ज्यादा समय से थे। उसने ध्यान से क्वेश्चंस पूछे। कुछ घबराकर हंस दिए, इसे बचकानी फैंसी कहकर टाल दिया। दूसरे कांप उठे, उनकी आईज लाइब्रेरी की तरफ दौड़ जाती और वो ज्यादा बात करने से मना कर देते। उसने टुकड़े जमा किए, अजीब आवाजों की फुसफुसाहटें, ठंडी जगहों की बातें, ऐसी परछाइयों की जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। कुछ भी पक्का नहीं, बस डर के जाल में कुछ और धागे, लेकिन हर धागा उसे और डिटरमिन्ड बनाता गया। फिर उसने अपना ध्यान स्कूल स्टाफ की तरफ किया। बूढ़े गार्डनर मिस्टर रामू, जो विद्या निकेतन में डेकेड से काम कर रहे थे। मिस्टर रामू ने बस सिर हिलाया, बड़बड़ाते हुए कि पुरानी जगहों के पुराने सीक्रेट्स होते हैं। लाइब्रेरियन मिस वीना एक शांत औरत थी। उनकी आईज में गहरा दुख झलकता था। जब अनय ने लाइब्रेरी आफ्टर आवर्स का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव आया जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वो टाल मटोल करने लगी। उनके जवाब छोटे थे, रूखे। इससे अनय का शक और बाज गया। कोई कुछ जानता था, बस वो बता नहीं रहे थे। स्कूल के ऑफिशियल रिकॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं मिला। अनय ने स्कूल के मेन ऑफिस में घंटों बिताए, पुराने अटेंडेंस रजिस्टर्स और ईयर बुक्स छानते हुए। उसे लाइब्रेरी से जुड़े किसी मिसिंग स्टूडेंट्स का कोई जिक्र नहीं मिला। उसने अपनी सर्च को टाउन के छोटे धूल भरे आर्काइव रूम तक बढ़ाया। उसने पुराने लोकल न्यूज़पेपर्स देखे, पेज के बाद पीले पड़ चुके पेज। उसने स्कूल की शुरुआत के बारे में पढ़ा, उसके माने हुए प्रिंसिपल्स के बारे में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन उस भयानक रूमर के बारे में कुछ नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो स्टोरी सिर्फ दबी आवाजों में ही थी, कभी पेपर पर लिखी ही नहीं गई। उसका ब्रेक थ्रू अचानक हुआ, न मेन लाइब्रेरी में, न टाउन आर्काइव में, बल्कि स्कूल की सबसे पुरानी विंग के पीछे एक भूले बिसरे स्टोर रूम में। फेंके हुए फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरे बॉक्सेस के बीच उसे वो मिली। एक छोटी लेदर से बंधी डायरी। उसके पेजेस नाजुक थे, इंक फीकी पड़ चुकी थी। ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं लग रहा था, ये पर्सनल लग रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से पेजेस पलटे, उसका हार्ट तेज धड़कने लगा। डायरी में लाइब्रेरी का जिक्र था, देर रातों का, और उसकी दीवारों के अंदर एक छिपी हुई जगह का। उसे लगा यही चाबी थी। पुरानी डायरी अनय के हाथों में भारी महसूस हो रही थी।
सिर्फ उसका वजन नहीं, बल्कि उसमें छिपे सीक्रेट्स का वजन भी। लिखावट पुराने जमाने की थी, शब्द कभी कभी रहस्यमयी थे, लेकिन मैसेज काफी क्लियर था। वो लाइब्रेरी के मिस्ट्री को समझने का एक तरीका बता रही थी, लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी थी, एक विजिट लाइब्रेरी में। क्लॉक में 8 बजने के बाद डर की एक ठंडी गांठ अनय के पेट में कस गई। बस यही था वो पॉइंट जहां से वापसी मुश्किल थी। उसने गहरी सांस ली। उसे जाना ही था। उसकी खोज यही चाहती थी। चुनी हुई रात अंधेरी थी। मून स्याह स्काई में एक पतली सी लकीर ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा था। अनय सोते हुए टाउन में एक शैडो की तरह निकला। वो आसानी से स्कूल ग्राउंड्स में घुस गया। जानी पहचानी बिल्डिंग्स अंधेरे में डरावनी लग रही थी। खाली कॉरिडोर्स में उसके फुटस्टेप्स अजीब तरह से गूंज रहे थे। हर साउंड तेज सुनाई दे रहा था। वो लाइब्रेरी तक पहुंचा। उसके बड़े ओक के डोर्स उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे किसी दूसरी वर्ल्ड का रास्ता हो। वो बस एक मोमेंट के लिए झिझका, फिर मजबूत हैंड से उसने एक दरवाजा खोला। वो चर्रमराया, एक ऐसी आवाज जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। अंदर लाइब्रेरी परछाइयों और खामोशी की एक कैबिन थी। मूनलाइट ऊंची घुमावदार विंडोज से छनकर आ रही थी और बुक शेल्फ्स की लंबी कतारों पर हल्की लाइट की स्ट्राइप्स बना रही थी। हजारों बुक्स चुपचाप खड़ी थी, जैसे पुराने नॉलेज की रक्षा करने वाले सेंटिनल्स हों। अनय पुराने पेपर, लेदर बाइंडिंग्स और सदियों पुरानी डस्ट को सूंघ सकता था। हवा में एक गहरी स्टिलनेस थी, लेकिन ये सुकून वाली स्टिलनेस नहीं थी। ये चार्ज लग रही थी किसी इंतजार में। उसने अपना फोन निकाला। उसकी छोटी स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 8:15 PM। वो यहाँ था, उस मना किए गए आवर में। उसने पुरानी डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसके धुंधले इंस्ट्रक्शंस ही उसका एकमात्र गाइड थे। डायरी में एक खास सेक्शन का जिक्र था, पीछे की तरफ, जहां सबसे पुरानी, सबसे अजीब टेक्स्ट रखी थी। वो शेल्फ्स के लैबिरिंथ में आगे बढ़ा। उसके सेंसेस तेज हो गए थे। फ्लोरबोर्ड्स की हर चरमराहट, अनदेखी थिंग्स की हर सरसराहट उसे पॉज करा देती थी। उसे वो सेक्शन मिल गया। यहाँ की बुक्स वाकई पुरानी लग रही थी। उनकी स्पाइन्स घिसी हुई थी। उनके टाइटल्स मुश्किल से पार ही जा रहे थे। उसने उन पर अपनी फिंगर्स फेरी, जैसा डायरी में लिखा था, सर्चिंग, फीलिंग, किसी ऐसी चीज के लिए जो अपनी जगह पर ना हो। एक बुक थोड़ी ढीली लगी, गैप 2S। एक हल्के पुश से वो ढीली बुक हिली, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। फिर खामोशी में एक हल्की क्लिक की आवाज गूंजी। अनय ने अपनी सांस रोक ली। धीरे धीरे उसके बगल वाली पूरी बुकशेल्फ कराहने लगी। वो कांपी। फिर वो अंदर की तरफ खिसक गई और दीवार में एक पतला अंधेरा रास्ता खुल गया। एक छिपा हुआ पैसेज, बिल्कुल वैसा ही जैसा डायरी में बताया गया था। अनय घूरता रहा। डर और ट्रायम्फ का मिला जुला एहसास उसके अंदर उमड़ रहा था। तो ये कोई गोस्ट नहीं था, या कोई कर्स भी नहीं। ये कुछ छिपा हुआ था, कुछ टैंगिबल। उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। उसे देखना था कि ये कहां जाता है। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसकी बीम पैसेज के घुटन भरे अंधेरे को चीर रही थी। अंदर की एयर बासी थी, पुराने स्टोन और डस्ट की गंध से भरी हुई। पैसेज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। वो तंग था और उसे कई जगहों पर सिर झुकाना पड़ा। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए, जो हमेशा के लिए लगा, पर शायद कुछ ही मिनट्स थे। उसके बाद पैसेज खुल गया। वो एक छोटे, हैरानी की बात है कि आरामदायक रूम में खुलता था। वहां कोई चेन्स नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हॉरर नहीं थे। बस और बुक्स, चार्ट्स, एक कंफर्टेबल लुकिंग आर्म चेयर और एक पुरानी लकड़ी की डेस्क थी। और डेस्क पर बैठे अनय के फोन की अचानक लाइट में आंखें झपकाते हुए एक बुजुर्ग आदमी थे। वो चौंके हुए लग रहे थे, पर डरावने नहीं, बस बहुत बहुत बूढ़े। उन्होंने अपनी नोज पर स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और उनका फेस दयालु, हालांकि हैरान था। ये मिस्टर शर्मा थे, स्कूल के लाइब्रेरियन, कई साल पहले के। वो जो अनय के विद्या निकेतन ज्वाइन करने से बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। उन्होंने बताया, उनकी आवाज इस्तेमाल ना होने की वजह से थोड़ी बैठी हुई थी कि ये उनकी सीक्रेट स्टडी थी। एकदम शांति से पढ़ने और रिसर्च करने की जगह, खासकर लाइब्रेरी के ऑफिशियली बंद होने के बाद गायब होने वाले स्टूडेंट्स। मिस्टर शर्मा धीरे से हंसे, कभी रियल नहीं थे। लेजेंड तो विस्पर्स और शैडोज से बड़ा हो गया था। उन्होंने कबूल किया कि कभी कभी, बहुत रेयरली, कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट देर तक पियाच रहा होता था। अगर मेन डोर्स नाइट वॉचमैन लॉक कर देता तो वो उन्हें इस सीक्रेट पैसेज से बाहर निकाल देते थे, जिसका एग्जिट पुराने गार्डन्स के पास था। वो कभी सच में वैनिश नहीं हुए,
उन्हें बस चुपके से बाहर निकाल दिया जाता था। रूमर पता चला एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे टाइम और इमेजिनेशन ने बढ़ा दिया था। अनय मुस्कुराया। विद्या निकेतन की लाइब्रेरी का बड़ा मिस्ट्री सॉल्व हो गया था। किसी डरावने घूल से नहीं, बल्कि एक शांत स्कॉलर और किताबों के लिए उसकी छिपी हुई हेवन से। लाइब्रेरी आखिर में बस एक लाइब्रेरी ही थी।